सबसे बड़ी विफलता और नाकामी देखो कि मुख्यमंत्री तो इंसाफ नहीं दिला पाया, ना उस इलाके के लोगों को, ना उसके परिवार को और ना हरियाणा की जनता। एक बहुत बड़ा गैंगस्टर जिसने अपने ट्विटर हैंडल पे ये कहा कि हम लोग उसके कत्ल का बदला लेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात पूछना चाहूंगा कि एक गैंगस्टर जो जेल में है और वो ये बात कहता है भी अगर सरकार न्याय नहीं करेगी तो हम लोग बदला लेंगे। ट्विटर हैंडल पे आए कि नहीं आए? उसके बाद इस मुख्यमंत्री से ये पूछो तुमने उस गैंगस्टर के खिलाफ कोई पर्चा दर्ज किया है क्या? भी पर्चा दर्ज अगर कोई आदमी जो जेल में है और वो ये कहता है कि हम लोग उसका बदला लेंगे, इसका मतलब क्या सोच है उसकी? और सरकार क्या इतनी बेगैरत हो चुकी है कि एक पर्चा भी दर्ज ना करे और कुछ बोले ही ना? इससे बड़ा फेलियर इस मुख्यमंत्री के लिए और क्या होगा? अब ये आज के पेपर में छपा हुआ है बिल्कुल, लेकिन मेरा आप लोगों के माध्यम से कहना है कि ये सरकार का फेलियर है या नहीं है? क्या ये सरकार की जवाबदेही है, सरकार का काम नहीं है? और मैं एक और कहना चाहूंगा, अमर उजाला का एक और कहना चाहूंगा, मुझे ये लग रहा है कि जब से ये नायब सैनिक बना है तभी से गुंडागर्दी और ये गैंगस्टर चालू हो गए। आज तक कितने बोली ठेके लगे, कभी ठेकों में गैंगस्टर आए, कभी इसी जो एक्साइज के ठेके छोटे हैं 3 लोगों का इसमें कत्ल हुआ इसलिए कि वो बोली देने गए। अरे एक आदमी शरेआम कहता है इसकी कोई बोली नहीं लगाएगा तो मैं कत्ल कर दूंगा, वो कत्ल कर देता है। ये किसके इशारे पे हो रहा है? हरियाणा के अंदर तमाम गुंडे किसी ने पाल रखे थे, नायब सैनिक पाल रखे, ये कहने के तो सब कभी कुटिया में रहता है। तो आदित्य जी, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए तो कांग्रेस ने कहा ना, सारा काम रोको, पहले कानून व्यवस्था पर चर्चा करो। और 6 बार कार्रवाई करने के बाद हाउस का समय तय होता है। जब भी सेशन होता है उसका एक समय तय होता है कितने समय ये हाउस चलेगा। इस दफा 3 दिन का हाउस है। 3 दिन में एक दिन वो शोर शराबे में निकालेंगे, बच्चे कितना, हमारा समय कब रहेगा? और ये अगर आखिर में अच्छा वो रिजेक्ट कर देते थे, उन्हें एक्सेप्ट किया, इसका मतलब क्या है कि आप 4.5 घंटे हरियाणा की जनता से खिलवाड़ कर रहे थे। आप 4.5 घंटे अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे इस बात से थोड़ा सा और संदेह हुआ कि जब सुबह ये नोटिस निकला कि कोई भी मीडिया पर्सन किसी भी चीज को डायरेक्ट टेलीकास्ट नहीं करेगा, मेरे को इस बात से अंदाजा हुआ कि कहीं ना कहीं सरकार जो है अब ये डिक्टेटरशिप पे आ रही है, अपनी नाकामियों को छुपा रही है। नहीं, मुझे ये बताओ, पहले भी तो सेशन हुए तब ऐसा नोटिस क्यों नहीं आया? यानी कांग्रेस को पता था कि सरकार को पता था कि कांग्रेस प्रेशर बनाएगी। आज आप देखिए, लेटर की बात को आप सुनो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सारा कुछ मिला हुआ था, ये आपस में मिल के दिन को जाया करने की कोशिश कर रहे थे। मेरा सवाल है कि जो स्पीकर बार बार 40 विधायकों का नाम ले रहे हैं जो नए आए हैं, आधा से ज्यादा 45 की हाफ स्ट्रेंथ है। विधायकों ने नारेबाजी भी की। एक बार सुनो, 45 की हाफ स्ट्रेंथ है। 45 में से अगर 90 में से 40 हैं तो उन 40 विधायकों को मौका क्यों नहीं दिया गया? और मैं तो आपके माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि समय की अवधि बढ़ाए और फिर सरकार हर एक विधायक की बात का जवाब दे और ये मुख्यमंत्री जवाब दे। अगर मुख्यमंत्री खड़ा होके हर एक का मजाक उड़ाता है विधानसभा में, किसी के बारे में कोई टिप्पणी करता है, तो अब वो एक एक विधायक का जवाब दे, एक एक सवाल का जवाब दे। हमारे सवालों को हमारे सवालों को रिजेक्ट क्यों किया गया? एक विधायक का क्या सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? लेकिन हम लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे सरकार एक्सपोज होती है। आदित्य सर, पर आप ये कह रहे हैं कि आप भी कानून व्यवस्था के खिलाफ हैं, कांग्रेस भी कानून व्यवस्था के खिलाफ थी, पर आप जो अभी बता रहे हैं कि आप ये कह रहे थे हमने ये कहा कि भाई हमें बोलने का मौका दिया जाए, तो ये तो आप हमने तो सवाल उनसे पूछना था। आपने कहा हमें बोलने का मौका दिया, आप ये बात रख रहे हैं। आप ये तो नहीं कहें कि कांग्रेस ने सही मुद्दा उठाया और कांग्रेस की बात रखी जाए। मैं सारी राम कहानी तो पढ़ रहा हूँ कि आपस में मिलकर 4.5 घंटे पर बात की इन्होंने और आखिर में जाके उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम 26 को चर्चा करेंगे।
अरे यही चर्चा तो 2 घंटे बाद भी कर सकते थे, आधे घंटे बाद भी कर सकते थे। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज चल रही है अभी। ठीक है, उनकी संख्या ज्यादा है, मैं मान ली, लेकिन क्या सभी सदस्य इस बात से चल रहे थे? 3-4 लोग थे जो सेंटर करने की कोशिश कर रहे थे। और भी विधायक है, हमारे साथ निर्दलीय विधायक बैठे थे, उन्हें भी चांस चाहिए था। हम लोग देख रहे थे ये क्या हो रहा है, वो तो सारा मिली भगत से कर रहे थे। सिर्फ सदन में ही शोर मचा के उनका टाइम जाया करना। सदन एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से ताउम्र का रिकॉर्ड रहता है, एक सदस्य जो बोलता है